जी हाँ बच्चों, अगर आपको भी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करना नहीं आता है, अगर आप आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का ABCD तक नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। 10 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 10 मिनट में आपको अच्छे से आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर सिखा दूंगा, लेकिन बेसिक तक ही सिखा पाऊंगा। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है, आईयूपीएससी का पूरा जेईई मेंस नीट लेवल तक सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां पर मैंने 22 लेक्चर किया हूं पूरा आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पर। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो पूरा वीडियो, वो बड़ा वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाए। फिलहाल में हम आपको आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का बेसिक यहां पर सिखा दूंगा। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट होता है जो लॉन्गेस्ट चेन आप चुने हो, जो कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन आप चुने हो, उस लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है वही वर्ड रूट होता है। अगर उस चेन में 1 कार्बन रहे तो मेथ पढ़ेंगे, 2 कार्बन रहे तो एथ पढ़ेंगे, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। उसी तरह से 11 का अनडेक, फिर डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, इयोकोस, हेनियोकोस, ट्रायाकॉन, टेट्राकॉन। देखो भाई, जेईई मेंस और एडवांस लेवल तक भी 13 कार्बन तक ही पूछा जाता है, उससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता। तो मैंने यहाँ पर 10 तक ही लिखा है क्योंकि मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ। तो अगर ये आपको याद हो जाए तो आप इधर नज़र थोड़ा डालिएगा। सफिक्स, सफिक्स क्या होता है? सफिक्स वो होता है जो नाम के लास्ट में लगता है। क्या बोला मैंने? सफिक्स वो होता है जो नाम के लास्ट में लगता है। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में, याद रखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप लास्ट में ANE लगा देना। ठीक है, अभी समझ में आएगा, टेंशन मत लो। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड रहे तो लास्ट में ENE लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहा तो YNE लास्ट में लगा दो, क्योंकि सफिक्स का मतलब ही होता है लास्ट में लग जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब इतना कुछ सीख लिए तो नाम लिखने का जो मेथड होता है ना, मेथड को सीखते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। अब क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट बताऊंगा। सबसे पहले नाम अगर लिखते हैं ना, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सब्स्टिट्यूएंट से। सब्स्टिट्यूएंट लिख देंगे तो उसके बाद देखेंगे साइक्लो, एस्पायरो, बाईसाइक्लो है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। अब साइक्लो क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड है आपका, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखने लगा, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखने लगा, ठीक है, बंद स्ट्रक्चर, वो होता है साइक्लो। ठीक है, तो आप ये वर्ड यूज करना। अगर नहीं होगा कंपाउंड में तो छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। फिर वर्ड रूट को दिखाना, यानी जो आपने कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन चुने हैं उसमें कितना कार्बन है वही होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट यहां से आपको पता चल जाएगा, या आप याद भी कर लेना। वर्ड रूट आप लिख दिए तो लास्ट में सफिक्स लिख देना। वैसे सफिक्स 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी सफिक्स, एक सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूएंट भी इधर मतलब 2 टाइप का होता है, तो वो अभी हम बात नहीं करेंगे, हम लोग बेसिक सीख रहे हैं ना, तो लास्ट में सफिक्स को लगाते हैं। तो चलिए, सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए, सब्स्टिट्यूएंट वो होता है जो मेन चेन में ना जुड़ा नहीं होता है, जो मेन चेन से उसका कोई ताल्लुकात नहीं होता है। कहीं भी मेन चेन रहेगा तो मेन चेन को ना पकड़ के लटक जाएगा। सपोज हमारा कार्बन 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 है और ये इसको हम मेन चेन माने हैं, तो ये देखिए इधर से लटकता हुआ आपको नजर आएगा, ये CH3, और ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। यानी डायरेक्ट समझ लीजिए, तो वो सब्स्टिट्यूएंट वो होता है जो मेन चेन में जुड़ा नहीं होता है, मेन चेन से लटका हुआ होता है। लटका ऐसा लगेगा आपको कि लटका हुआ है, तो वो होता है सब्स्टिट्यूएंट। जैसे हमने कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स का एग्जांपल दिया है सब्स्टिट्यूएंट का, CH3 को मिथाइल, C2H को इथाइल, C3H7 को प्रोपाइल। देखिए ये इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ये अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि आपको टाइम भी लिमिट है ना, मतलब मैंने 10 मिनट बोला है। तो ये सब का अगर पूरा वीडियो देखना है आपको कैसे ये बना, तो वो बड़ा वीडियो देख के आइए, यानी 20 लेक्चर बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, आई बटन में भी लिंक दे दूंगा। तो Cl का क्लोरो, Br का ब्रोमो, ठीक है, आइडो, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रो, इस तरह का आपको सब्स्टिट्यूएंट दिखे तो ये आप लिख देना। ठीक है, अगर इतना कुछ आपको अगर दिमाग में चला गया होगा ना, तो आप बहुत आसानी से आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कर सकते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हो, नामाकरण कर सकते हो। तो पहला हम देते हैं आप लोगों को कार्बन 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 और कार्बन। तो सबसे पहले आपका काम है कि कार्बन कार्बन का सबसे लंबा चेन ढूंढो।
सबसे पहले क्या करना होगा, अगर आपको ये कंपाउंड है नाम लिखना, तो सबसे पहले आपको कार्बन कार्बन की सबसे लंबी चेन खोजनी होगी, सबसे लंबी चेन। तो लंबी चेन क्या है, 1 2 3, ये देखिए ये लंबा चेन है, ढूंढ लिए। अब होता है कार्बन का वैलेंसी 4, तो कार्बन 4 को बॉन्ड बनाएगा। अभी ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, 1 बॉन्ड बना हुआ है, तो 3 बॉन्ड और बना सकता है, 3 बॉन्ड बना लिया और 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। ये देखिए ये कार्बन जो है ना, ये कार्बन 1 बॉन्ड इधर बना के रखा है, तो 3 हाइड्रोजन अभी जुड़ सकता है इससे। अब ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बनाया है, तो 1 हाइड्रोजन इसमें जोड़ देंगे। ये कार्बन देखिए, ये कार्बन 1 बॉन्ड बनाया है, तो 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इस तरह से आप हाइड्रोजन भी लगा सकते हो। अब देखिए ये हो गया सबसे लॉन्गेस्ट चेन, आपने ढूंढ लिया ये वाला सीधा वाला। अब दूसरा आपको काम क्या करना है, दूसरा काम ये करना है कि नंबरिंग किधर से करें। आपको नंबरिंग भी करनी है, नंबरिंग किधर से करें। तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से आप सब्स्टिट्यूएंट के पास बहुत आसानी से पहुंच जाओ, उधर से ही नंबरिंग करते हैं। देखो यानी सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, लटक रहा है, देखिए ये मेन चेन और मेन चेन से लटक रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसके पास हम किधर से चलेंगे जो आसानी से पहुंच जाए। जिधर से आसानी से पहुंच जाएंगे ना, जिधर हम जल्दी पहुंच जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट के पास, उधर से नंबरिंग करते हैं। तो देखो इधर से चलेंगे तो 1 2 बार में पहुंचेंगे, अगर इधर से चलते तो 1 2 बार में पहुंचे। तो किधरों से चल लो बात बराबर है। तो हम इधर से चलेंगे 1 2 3, ठीक है, ये हमने कर लिया। इतना आप कर लिए तो अब नाम लिखने का तरीका यहाँ से शुरू होता है। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, अगर साइक्लो स्पायरो बाइसाइक्लो है तो लगाओ, नहीं है तो आगे बढ़ो, वर्ड रूट को लिखो, ये वर्ड रूट के बाद सफिक्स को लिखो। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखना है। क्या इस कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट है? हाँ लटकल तो है, देख रहे हैं ना, ये मेन चेन और मेन चेन से लटका हुआ तो है, तो सब्स्टिट्यूएंट। और ये CH3 है, क्या है, CH3। और CH3 को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। कितना नंबर पे CH3 है, कितना नंबर पे मिथाइल है, तो 2 नंबर पे है, तो लिखेंगे 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट का खेल खत्म, आगे बढ़ेंगे। इस कंपाउंड में साइक्लो स्पायरो बाइसाइक्लो है, यानी बंद घर वाला है, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। वर्ड रूट है, वर्ड रूट यानी कार्बन की आपने जो लंबी चेन ढूंढी है, खोजी है, ली है, उसमें कितना कार्बन है। तो लंबी चेन हमने ये ढूंढी है, इसी के लिए घेर दिए हैं इसको। तो इसमें 1 2 3 कार्बन है, और 3 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। तो आराम से लिख देंगे PROP, प्रोप। इसका भी खेल खत्म। लास्ट में सफिक्स लिखना है। सफिक्स यानी जो नाम के अंत में लिखता है, तो नाम के अंत में ही तो लिख रहे हैं। अब देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है, डबल बॉन्ड तो दिख नहीं रहा, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो सिंगल बॉन्ड अगर रहे तो ANE लगा दो। इसी तरह से नेमिंग करते हैं, कितना आसान है। बहुत सारा क्वेश्चन अभी आपको हम दे रहे हैं। ये देखिए मैंने ये मिटा दिया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूं, कार्बन कार्बन कार्बन, ये ऊपर कार्बन, ये नीचे कार्बन। सबसे पहला काम आपका क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन खोजो। कार्बन कार्बन की सबसे लंबी चेन। देखो ये कार्बन का 1 बॉन्ड है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, इधर भी 1 बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन, इधर भी 1 बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन, इधर भी 1 बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन। लंबी चेन हम सीधा वाला खोज लेते हैं। ये देखिए ये मैंने लंबी चेन खोज ली। दूसरा काम क्या करना है, किधर से नंबरिंग करनी है। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से हम सब्स्टिट्यूएंट के पास बहुत आसानी से पहुंच जाए। जिधर हम सब्स्टिट्यूएंट के पास बहुत आसानी से पहुंच जाए, नंबरिंग उधर से करते हैं बच्चों। तो चलिए नंबरिंग देखिए, इधर से 1 2 बार में पहुंचेंगे, इधर से 1 2 ये बार में पहुंचेंगे। किन्हू से चल लो, बतिया बिल भी सेम। चाकू पर तरबूज या तरबूज पे चाकू, बतिया बिल भी सेम। तो 1 2 3 1 2 3। अब देखो 2 नंबर पर दुद्दू का सब्स्टिट्यूएंट है। नाम लिखने का तरीका, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखो। तो 2 नंबर पर दुद्दू का सब्स्टिट्यूएंट, और दोनों सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, तो लिखेंगे इसको इस तरह से लिखते हैं 2, 2। और क्या गो मिथाइल है, 2 गो मिथाइल है, तो लिखेंगे डाई, और है क्या, मिथाइल। हमने सब्स्टिट्यूएंट को लिख डाला, काम खत्म सब्स्टिट्यूएंट का यही। चलो साइक्लो स्पायरो बाइसाइक्लो है। क्या इस कंपाउंड में साइक्लो स्पायरो बाइसाइक्लो है? नहीं है, छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। वर्ड रूट है, हाँ, जो आपने लंबी चेन खोजी है उसमें कितना कार्बन है, तो 1 2 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लिखते हैं, प्रोप, तो लिख दो PROP, प्रोप। और लास्ट में सफिक्स को लगाते हैं,
लास्ट में क्या लगाते हैं, सफिक्स को लगाते हैं। और सफिक्स में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्डिंग हो रहा है, सिंगल बॉन्ड, और कभी भी सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा दो लास्ट में। भाई कितना आसान है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, इसका नाम ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप लोग करना, कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन ये कार्बन, इसको अगर हम करेंगे, हाइड्रोजन लगा लेते हैं, इधर 3 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन। चलो इतना ही से काम करते हैं। लंबी चेन कार्बन की खोजते हैं, 1 2 3 4 5, सीधे ही खोज ले। एक बात याद रखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि लंबा चेन हमेशा सीधा होगा, टेढ़ा भी हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब सबसे पहला लंबी चेन हमने खोज लिया। दूसरा काम क्या है, किधर से हम सबसे आसानी से पहुंच पाएंगे सब्स्टिट्यूएंट के पास। नंबरिंग उधर से करते हैं तो नंबरिंग लिखने वाला काम है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 बार में पहुंचेंगे सब्स्टिट्यूएंट के पास, और इधर से 1 2 बार में पहुंच रहे हैं तो किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5, नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर पे। तो लिखेंगे 2,3, दुद्दू को सेम सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, तो डाइमिथाइल साइक्लोस्पाइरो बाइसाइक्लो है नहीं, आगे बढ़ेंगे। वर्ड रूट, जो आपने लंबी चेन कार्बन की खोजी है उसमें कितना कार्बन है, 5, 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंट, और लास्ट में क्या लिखते हैं, सफिक्स को, यानी कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा देंगे। इस तरह से हो गया। तो मैं आपको होमवर्क देता हूं, कार्बन 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 कार्बन, इसका आप लोग करके कमेंट में इसका आंसर बताना। और दूसरा रह गया कार्बन 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 और ये कार्बन, ये दोनों जो आपको कंपाउंड दिख रहे हैं, ये दोनों कंपाउंड का आप नाम लिखकर कमेंट में जरूर कमेंट करना, यानी कमेंट बॉक्स जो होता है उसमें कमेंट करना, ताकि मैं उसका आंसर देखूंगा और तब आपको हम समझ लेंगे कि भाई आपको आ गया है IUPAC नोमेनक्लेचर करना। खैर ये तो बेसिक था, अगर आपको एडवांस लेवल तक IUPAC नोमेनक्लेचर समझना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो बड़ा वीडियो भी आपको मिलेगा, लगभग 20 लेक्चर है उसमें, ठीक है। तो अलग अलग वीडियो बनाए तो आपको आसानी होगा, तो इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।